चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि आपको करना है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोलास। दे ना दे आपको पता होना चाहिए पैराबोलास की इक्वेशन क्या होती है। पैराबोलास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इनके बीच में बाउंडेड है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बट आप ये देखिए कौन से हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपका है राइट हैंड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी होगी कुछ कि एक होगा राइट हैंड पैराबोला ऐसे, एक होगा अपवर्ड पैराबोला ऐसे, और इनके बीच का हमें ये एरिया निकालना होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है अपवर्ड, ये हमारा कौन सा है राइट वर्ड्स पैराबोला। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब देखिए शुरू कहाँ से कर रहा है ख़त्म कहाँ से कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, शुरू तो ओरिजिन से ही होगा 0,0, ख़त्म कहाँ होगा, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो वाई को डालना है। पुट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में डालेंगे किसको, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में डालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। वाई है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आया वाई की जगह कितना एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी चल रही है बच्चे, इसकी पावर चल रही है स्क्वायर बराबर कितने के एक्स के। हमने क्या करा, वाई की जगह एक्स स्क्वायर डाला तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स के। अब अगर आपने यहाँ पे काट दिया तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, एक वैल्यू 0 भी आनी चाहिए ना, तो एक्स की पावर 4 कितने के बराबर, एक्स के बराबर, इसको इधर लिया आइए, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स कितने के बराबर, 0 के बराबर, इम्प्लाइज इज एक्स कॉमन ले लें, एक्स क्यूब माइनस 1 कितने के बराबर, 0 के बराबर। आपको इमेजनरी नहीं लेने, ठीक है, तो या तो x 0 के बराबर आ जाएगा या एक्स क्यूब माइनस 1 कितने के बराबर, 0 के बराबर, यानी एक्स क्यूब कितने के बराबर, 1 के बराबर। इम्प्लाइज आप क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब हम 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। आप ये भी देख लीजिए जब x 1 होगा तो y भी 1 आएगा, है ना, तो ये पॉइंट कितना हो गया 1,1 हो गया, x 1 है तो y भी कितना होगा रूट ऑफ 1, या यहाँ से देख लीजिए 1 ही आएगा। तो हमें 0 से 1 तक दोनों को क्या करना है बताइए, 0 से 1 तक हमें दोनों को क्या करना है, वो करना है, ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, अब अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें, किसकी, रिक्वायर्ड एरिया की, तो आप ये देखिए किसका y, अपवर्ड का या डाउनवर्ड का, किससे माइनस होगा, है ना, क्योंकि दोनों की लिमिट 0 से 1 चलेगी, इसकी भी 0 से 1 चलेगी। y यहाँ पे भी लगाना है, dx यहाँ पे भी लगाना है, y यहाँ पे भी लगाना है, dx यहाँ पे भी लगाना है। एक ही मौका मिलेगा, देख लीजिए कौन अपवर्ड है, किसको किससे माइनस करना है। क्या हम इससे ये माइनस कर रहे हैं या इससे वो माइनस कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कैसे भी लिख लीजिए। स्क्वायर यूनिट आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना, तो आपको बनाना है तो यहाँ मॉड बना लीजिए और किसको भी पहले लिख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपवर्ड को पहले लिख रहा हूँ और राइट को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए फिर क्या है, 0 से 1 अपवर्ड, अपवर्ड कहाँ है, ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई है, मतलब वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है ऐसे, माइनस 0 से 1, राइट वर्ड कौन सा है, वो है एक्स अगर वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर अगर एक्स है तो वाई की वैल्यू कितनी हुई, रूट ऑफ एक्स हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो एरिया आपका रिक्वायर्ड कितना आ गया, एरिया आपका रिक्वायर्ड आया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट चलेगी कितनी 0 से 1, रूट एक्स का आपको पता है कितने बार बता रखा है 2/3, एक्स की पावर 3/2 आएगा, और लिमिट चलेगी कितनी 0 से 1, कहाँ से आया 1/2 पावर है, 1/2 + 1 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 आएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे। 0 डालने से दोनों में ही कोई फ़ायदा नहीं है, 1 डालेंगे तो ये 1 का क्यूब बाई 3 मतलब 1/3 आ गया, माइनस ये देखेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो कुल मिला के मॉड चल रहा है 1/3 माइनस 2/3 1/3 ही आएगा, यहाँ पे लगा देंगे हम स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, पहले से आप या रफ में कर लेना, फिर देख लेना अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो राइट वाले को पहले लिख लेना और अप वाले को बाद में लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही
तो फाइंड एरिया ऑफ रीजन, फाइंड एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलाज, मतलब वही बाउंडेड, इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोलाज, एरिया ऑफ अ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलाज, पैराबोलाज हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और एक इन्फो ये दे रखी है कि a जो है 0 से ज़्यादा होगा। चलिए किसी काम करनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा राइट हैंड पैराबोला हुआ और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमारा अपवर्ड पैराबोला हुआ। तो ग्राफ तो वही बना, ठीक है, राइट हैंड पैराबोला ये हो गया, अपवर्ड पैराबोला ये हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का एरिया ये है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी लिमिट वही आएगी यहाँ पे, क्योंकि 4ax है। अगर आप सॉल्व करेंगे दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सिमिलरली नहीं है बच्चे, साइमल्टेनियसली सॉल्व है। तो आप पे एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कैसे सॉल्व करिएगा आप, यहाँ से देखिए वाई कितना आ रहा है, वाई आ रहा है कितना, एक्स स्क्वायर बाई 4a। आपको एक्स को कभी रिप्लेस नहीं करना है, वाई को ही रिप्लेस करना है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर बाई 4a आ रही है, इसको इधर डाल दीजिए, देखिए क्या मिला, वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा 4ax। समझ में आया, दोनों इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर 4ay है, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4a आ गई, वाई की वैल्यू यहाँ डालेंगे। तो वाई क्या है, वाई है एक्स स्क्वायर बाई 4a और क्या चल रहा है स्क्वायर, और कितने के बराबर, 4ax के बराबर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा x की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ आएगा a स्क्वायर और यहाँ आएगा 4ax। क्लियर है इतना। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चे, x की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आया, 16 4 जा हुआ 64, 16 4 जा हुआ 64, ठीक है। a स्क्वायर इंटू ए हुआ a क्यूब और यहाँ पे आ गया x। आपको यहाँ पे x को कैंसिल नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है x की पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x कितने के बराबर, 0 के। अब आप चाहें x कॉमन ले लीजिए तो कितना है, एक्स क्यूब माइनस 64 a क्यूब बराबर कितने के, 0 के। ये आएगा आप पे, तो आइधर आप पे या तो x की वैल्यू 0 आ गई या एक्स क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0। ये सारी निंजा टेक्निक्स है तुम्हारी, 64 a क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट करिए, एक्स क्यूब का क्यूब रूट आएगा x, 64 किसका क्यूब रूट होता है, तो 4 का होता है, और ये आगे a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4a और x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ 0 से अगर x 4a है, अगर x कितना है 4a, तो y कितना आएगा, यहाँ से देख लेंगे, y की वैल्यू आएगी, x कितना है 4a, इसका चलेगा स्क्वायर और ये है 4a, एक पावर कैंसिल होगी, 4a ही आएगा। मतलब ये वाला पार्ट इधर से लेकर इधर तक, यहाँ से कितना होगा 4a, 0 और यहाँ पे होगा 0, 4a। तो हमें पता चल गया हमें इंटीग्रेशन करना है 4a, 0 से, वही बड़ा माइनस छोटा आप जो करना है वो कर लीजिए, पर आएगा कुछ ऐसे ही, ठीक है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो हमें लिमिट पता चल गई, 0 से 4a जाएगी हमारी x में। रिकॉर्ड वही होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, अपवर्ड को डाउनवर्ड से, डाउनवर्ड को अपवर्ड से, जैसे भी आपको करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए करिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड आया, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 से हमें जाना है कहाँ तक, 4a तक। सबसे पहले मैं y लिख रहा हूँ राइट हैंड का, राइट हैंड पैराबोला dx माइनस 0 से 4a, y लिखेंगे अपवर्ड पैराबोला, साथ में क्या चलेगा, dx चलेगा। तो 0 से 4a। अब ये देखिए बच्चे, राइट हैंड पैराबोला कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर कितने के बराबर है, 4ax के बराबर। रूट करेंगे, y आएगा 4 का 2 और ये रूट a और वो रूट x। तो आप आएगा 2 रूट a रूट x और यहाँ पे आ गया dx माइनस 0 से 4a अपवर्ड। अपवर्ड कितना होगा, अपवर्ड देखिए एक्स स्क्वायर है 4ay, वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाई 4a होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाई 4a। तो यहाँ डाल देंगे हम एक्स स्क्वायर बाई 4a और यहाँ चलेगा आपका dx। जो जो चीज़ें कांस्टेंट है आप बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए 2 रूट है कांस्टेंट है, 0 से 4a चलेगा, आप पे चलेगा रूट x और यहाँ पे आएगा dx। फिर यहाँ पे 1/4 है कांस्टेंट है, बाहर निकाला, 0 से कहाँ जाना है 4a, आप पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है dx। रूट x का आप जानते ही हैं कितना होता है, 2/3, x की पावर कितना 3/2, लिमिट चलेगी 0 से 4a माइनस 1/4a, एक्स स्क्वायर dx का हो गया x क्यूब बाई 3, लिमिट चलेगी 0 से 4a। हालांकि 0 डालने से कोई फ़ायदा दोनों में ही नहीं होगा, ठीक है, 0 डालने से कोई फ़ायदा दोनों में ही नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 रूट a, साथ में 2/3 भी बाहर आए तो 2/3 को भी आप बाहर निकाल लीजिए, 2 2 जा बना 4, 4 रूट a और नीचे आ गया 3,
यहाँ पे लिमिट डालेंगे। लिमिट देखिए एक्स है, एक्स कितना है 4a, 4a की पावर कितनी डालनी है 3/2 डालनी है, बस 0 डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे माइनस 4 3 जा 12, 12a, एक्स की जगह 4a, 4a का हमें क्या करना है क्यूब करना है, 4a का हमें क्या करना है क्यूब करना है, ठीक है। -1/12a, 4a का हमें क्या करना है क्यूब करना है, ठीक है। चलिए इस 4 को बाहर नहीं निकालेंगे बेटा, बाहर पावर है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आप एरिया निकालना है, ये है आपका 4√a बाई कितना 3। इसके बाद ये 4a है, इसको 4a को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2a, या ऐसे लिख लीजिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अगर मुझे करना है मैं दोनों को अलग अलग करता हूँ, तो मैं थोड़ा रफ में दिखाता हूँ। 4a की पावर कितना है 3/2 है, इसको मैं लिखूँगा 2 का स्क्वायर इंटू a की पावर कितना 3/2, दोनों अलग हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर की पावर कितना 3/2 और a की पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 का क्यूब 8 आएगा, तो कुल मिला के 8 आएगा और a आएगा और 3/2 आएगा, बोलो है ना, ठीक है। 2 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से वो कटा, हाँ 8a आएगा, और ये कितना बनेगा -4 का क्यूब होगा 64, ये आएगा a क्यूब 64a क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब 64a क्यूब अपॉन 12 है, ये आ गया। अब आप देखिए 8 4 जा कितना 32, 32/3 आया, यह है a की पावर 1/2 और वो है a की पावर 3/2, कुल मिला के a की पावर कितनी बनेगी 4/2, 4/2 मतलब a स्क्वायर, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर, और यहाँ से भी ये कैंसिल होगा, और 64/12, 64/12 मतलब 32/6 मतलब 16/3, 16/3 a स्क्वायर आ गया। 32 - 16, क्योंकि एलसीएम दोनों का 3 ही है, 32 - 16 16 ही होता है, 16 a²/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे नहीं तो 16 a²/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सर्किल और पैराबोला में जो एरिया कॉमन है वो निकालिए। कॉमन, इंक्लूडेड, इंटरसेप्ट, ये सब एक ही चीज़ें हैं, कट ऑफ सब एक ही चीज़ है, बाउंडेड एक ही चीज़ है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ए रीजन कॉमन टू अ सर्किल, कॉमन टू अ सर्किल, सर्किल है x² + y² = 16 एंड पैराबोला, पैराबोला है कितना y² = 6x। इनमें जो कॉमन है वो चीज़ आपको काटनी है। सर्किल आपको बनाना आता है, पैराबोला आपको दिख रहा है y² = 4ax, मतलब कौन सा राइट हैंड पैराबोला है, बस काट के बनाइए। चलिए साथियों, क्या बोला था, सर्किल बनाओ, पैराबोला बनाओ, बात बन जाएगी। तो आप एक काम करिए साहब, आपको सारा थोड़ी लेना है, आप एक सर्किल बना लीजिए। यहाँ पे ये हमने सर्किल बनाया, ठीक है। और पैराबोला कैसा है, पैराबोला है आपका ओरिजिन हो गया x, हो गया x डैश है, y डैश है। पैराबोला आपका ये वाला राइट हैंडेड पैराबोला है, इसको ऐसे घुला देंगे, ऑब्वियसली ओरिजिन से जा रहा होगा ये, ठीक है। और इनके बीच का शेडेड एरिया ये हो गया। तो हमें शुरुआत तो पता है इनके ओरिजिन से हो रही है, ख़त्म कहाँ हो रहा है ये देखना है। तो गिवन इक्वेशंस क्या हैं, पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन हार्ड बनते हैं कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक में गलती नहीं करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। x² + y² कितना है 16 है, फर्स्ट है, एंड y² = 6x है, ये सेकंड है। y² को ही पुट करिए यहाँ पे, देखिए आपको क्या मिला, x² ऐसी है जी, y² की जगह कितना 6x, और 16 इधर आया -16 बराबर कितने के 0 के, क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा, ठीक है। x² ऐसी है, ये रहा, y² की जगह 6x, ये रहा, 16 इधर आके माइनस का हो गया, 8 2 जा 16 और 8 - 2 6 होगा, तो इसको ही हम लिखेंगे x² + 8x - 2x - 16 बराबर 0 के। इसका मतलब x आया ब्रैकेट में x + 8 -2 आया ब्रैकेट में x + 8 बराबर कितने के 0 के। तो आइदर x - 2 या आइदर x + 8 बराबर होगा 0 के। इसका मतलब या तो x की वैल्यू 2 आएगी या x की वैल्यू -8 आएगी। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम y भी निकाल लेते हैं, y कितना आएगा, जब x 2 है, ठीक है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, हमें पता चल गया यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। x और y के करस्पॉन्डिंग बनाएंगे, x और y, x या तो 2 है या तो -8 है, देखो ना, x - 2 0, तो x 2, x + 8 = 0 मतलब -8। तो अगर x 2 है
कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, अगर 2 है तो ये हुआ 12, वाई स्क्वायर 12 आ गया। 12 मतलब कितना, √12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2√3 आया है ना, देख लो 2√3 आया ना, ये 2√2 आ रहा है। वाई स्क्वायर 6x है ना, 8 6 जा 48, तब भी गलत होगा मेरे हिसाब से। अगर हम वहाँ पे भी डालें क्या बात बनेगी, x कितना है, x 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, वाई स्क्वायर 12 ही आएगा, कोई कर नहीं सकते। 12 हो गया, कितना 4 3 जा 12, रूट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, 3 अंदर रहेगा, तो 2√3 आ रहा है। और 2 वैल्यू आएंगी तो प्लस 2√3 और माइनस 2√3, ठीक है, नेगेटिव हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर x -8 आ गई, यहीं से देख लीजिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -48, ठीक है, वहाँ से भी यही आएगी, ये वाली चीज़ आप मत लेना। कुल मिला के बात ये क्लियर हुई कि x जब 2 है, 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ होगा या वहाँ होगा, ऑब्वियसली 2 यहाँ होगा, वहाँ थोड़ी होगा बच्चे। फिर सर्किल की इक्वेशन देखिए आप, सर्किल क्या है, सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इतना तो सिग्निफिकेंस आपको भी मिल रहा है कि रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4, और रेडियस सरफेस, सेंटर से सरफेस की दूरी होती है, तो ये चीज़ क्या है, 4,0 है, इसलिए मैं यहाँ 2,0 नहीं मानूंगा। 2,0 कैसे हो जाएगा बच्चे, वो तो सर्किल का रेडियस है, कितना है सर्किल का रेडियस, 4 है, 4 इतना होगा। कैसे पता सर आपको वहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सेंटर है, सेंटर से सरफेस की दूरी 4 होगी, ये भी 4,0 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, बहुत से 4 हो सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर ये 4,0 होगा तो यहाँ कहीं बीच में 2,0 पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और इसी 2,0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, 2√3 माइनस 2√3, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x की तो पता नहीं मुझे, x की तो पता नहीं मुझे, अभी बताऊँगा x की थोड़ी देर में। प्लस ये होगा, पर ये होगा प्लस 2√3 और ये होगा माइनस 2√3, ये दो वैल्यू चलेंगी, प्लस 2√3 और माइनस 2√3। y की वैल्यू आप क्या समझ रहे हो, क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर x जब 2 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, सोचो खुद, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या आएगी वहाँ से y की वैल्यू, y की वैल्यू 2√3 तो नहीं है, तो x की वैल्यू क्या है उस समय, 2 तो नहीं है, हाँ सर 2 है, तो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2√3, x की वैल्यू जब 2 है, y की वैल्यू कितनी है, -2√3 है। इतना हम लोगों को समझ में आया, हालांकि ये सब एक ही पॉइंट में लगते हैं आपको, इसलिए 2√3 ही होगा। मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा था, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हम तो y के हिसाब से चलेंगे, हमें क्या करना है, सर्किल से पैराबोला हटाना है या पैराबोला से सर्किल हटाना है, जल्दी देखो सर, कुछ नहीं हटाना, सबको ऐड करना है, इतना पोर्शन इसका था, इतना पोर्शन इसका था, ठीक है। एक और बात, लिमिट्स ऑफ पैराबोला और सर्किल सेम होगी, पैराबोला और सर्किल की लिमिट सेम है, ये वही क्वेश्चन है कि सर्किल तो ऐसे आ रहा है, पैराबोला को ऐसे आना है, ठीक है, सर्किल तो ऐसे आ रहा है, पैराबोला को ऐसे जाना है, ये वही क्वेश्चन है। तो लिमिट्स ऑफ पैराबोला, देखिए पैराबोला 0 से शुरू हुआ, गया 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 आगे कहाँ तक, 4 तक, तो पैराबोला की लिमिट तो 0 से 4 है, ठीक है। सर्किल कहाँ से शुरू हुआ, सर्किल शुरू हुआ 2 से, 2 से ही है ना हमारी ट्रेसिंग, 2 से ही तो शुरू करी हमने ट्रेसिंग, और 2 से कहाँ तक गया, 4 तक गया, तो क्या सर्किल की लिमिट 2 से 4 नहीं है, देख लीजिए, लिमिट का ही तो खेल है बच्चों, ऐड करना है वो हमें पता है, तो लिमिट का खेल है। पैराबोला कहाँ से स्टार्ट हुआ, पैराबोला की ट्रेसिंग कहाँ से है, पैराबोला ये है ना, पैराबोला ये है, ये पैराबोला है, पैराबोला ने स्टार्ट कहाँ से करा है, 0 पे, खत्म कहाँ पे हुआ, 4 पे। सर्किल ने स्टार्ट कहाँ से करा है, ट्रेसिंग 2 से, खत्म कहाँ पे हुई, 4 पे हुई। बाकी तो सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 टाइम्स कर देंगे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो 2 टाइम्स कर देंगे। पैराबोला 0 से 4, सर्किल 2 से 4, ये हो गया, इसका दुगना नीचे है, मतलब दोनों का 2 टाइम्स कर देंगे। तो हमें अब पूरी बातें समझ में आ गई क्या लेके चलना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, नाम दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या है, OABC, तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया है OABC, 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 तो रिक्वायर्ड एरिया है OABC, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ जैसा हाफ ऊपर है वैसे ही हाफ नीचे है, हाँ सर बोल सकते हैं, तो सिमेट्रिक है, तो या तो मैं ऊपर वाले के हाफ का 2 टाइम्स कर दूँ या नीचे वाले हाफ का 2 टाइम्स कर दूँ, तो मैं कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला ही करो, ऊपर वाले के भरोसे सभी हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ OAB, ठीक है। OAB कैसा बना, अब सिंपल सी बात है, 2 टाइम्स ऑफ OAB कैसा बना, OAB बना कैसे, सिंपल सी बात है, y ऑफ, ऐड ही करना है, y ऑफ पैराबोला, साथ में dx प्लस y ऑफ सर्किल, और साथ में कौन, dx, ब्रैकेट क्लोज। अब एक सिंपल सी बात है, पैराबोला का y कैसा है, पैराबोला का
मतलब y की लिमिट्स, y तो x के टर्म में लिखेंगे, पर पैराबोला शुरू कहाँ से हुआ 0 पे और ख़त्म कहाँ पे हुआ 4 पे हुआ, तो लिमिट क्या चलेगी 0 से 4 चलेगी। सर्किल कहाँ से शुरू हुआ, सर्किल की ट्रेसिंग 2 से शुरू हुई, ख़त्म कहाँ पे हुई 4 पे हुई, तो सर्किल के लिए चलेगा 2 से 4। ठीक है, गलती नहीं बच्चों, कंसेप्ट गलत नहीं, बाद में बताऊँगा फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। अब पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, कितनी चलेगी 0 से 4। पैराबोला कहाँ है, पैराबोला ये रहा, y² = 6x, तो y होगा √6 √x, तो यहाँ लिखेंगे √6, यहाँ लिखेंगे √x और यहाँ लिखेंगे dx, प्लस 2 से 4 y ऑफ सर्किल, सर्किल कितना है x² + y² = 16 है, y² की वैल्यू 16 - x² आई, y की वैल्यू √16 - x² आएगी, तो हम यहाँ लिख लेंगे √16 - x² dx, और मेहनत लगेगी क्योंकि इस बार नीचे वाली लिमिट 0 नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कर लें, आप पे छोड़ दें या हम कराएं, सोचो सोचो सोचो, आप पे छोड़ दें हम कराएं, आप पे छोड़ दें हम कराएं, बोलो। अगर यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कर दूँ तब भी बात बन सकती है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं, देखिए 2 ऐसी है, ठीक है, √6 बाहर, ठीक है, √x का आपको पता है कितना होता है 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है, लिमिट चल रही है 0 से 4, बोलो हाँ है ना, यही होगा ना, √x का x की पावर 3/2, नीचे 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे, √6 बाहर आया। यहाँ पे देखिए क्या चलेगा, a² - x² है, तो आप लिखोगे कितना x/2 √a² - x², फिर -a² / 2 मतलब 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, a कितना है 4 है, ठीक है, x/2 √a² - x², 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर -a² / 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट चलिए 2 से लेकर 4 तक, ब्रैकेट फिर फाइनली हम क्लोज कर देंगे। सर एक जैसे ब्रैकेट बना दिया तो इन्हें कल ही बना देना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करके क्या आता है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 बाहर है, ठीक है, 16 √2/3 सॉरी 2 √6/3 2 √6/3 2 √6/3 आया, x की पावर 3/2 है, आपको पता है x है अगर 4 की पावर 3/2 मतलब 2 के स्क्वायर की पावर 3/2, इससे कैंसिल होगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया, और वो डालेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट डालेंगे 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, पहाड़ लगेगा इसमें मेहनत, चलो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार 4 डालेंगे एक बार 2 डालेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 डालने में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, आगे ही कर लें, इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे ही फुल ऑन कर लेंगे, है ना। चलो देखो क्या है, x की जगह एक बार 4 डाला तो 4/2 √ 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह 4, तो ये भी 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, x की जगह 4 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे होगा कितना x की जगह 4, यहाँ पे भी 4, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस 2 डालेंगे तो ये बनेगा 2/2 √ 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 2/4, ब्रैकेट क्लोज, ये खत्म, ठीक है, हमने वैल्यूज़ भी डाल दी, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, 2 बाहर है, ठीक है, 8 2 कितना 16 √6/3, यह आएगा, बोलो है ना, 16 √6/3, इससे कैंसिल हो गई, पूरी टर्म 0 बन गई। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 कितना 8, ठीक है, 4 का स्क्वायर, अबे 2 2 जा 4 क्यों काटोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना 8, साइन इनवर्स 1 होता है आपका π/2, ऐसा हो गया, वो माइनस खोला, ब्रैकेट खोल दो, ठीक है, माइनस खोला, 2/2 हो गया आपका 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, 16 - 4 कितना √12 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, 16/2 कितना 8, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आया, और साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री, मतलब π/6, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री मतलब कितना π/6। चलो कर दें सॉल्व, घुमा दें चक्रा, चलो 16 2 32, 32 √6/3 आया, माइनस 2 4 8, ये 4π आया, √12, 4 3 12, तो ये हो गया 2 √3, 4 2 8, 4 3 12, 2 4 8, 2 3 6, तो ये आ गया 4π/3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कैसे करेंगे, कुछ है आप पे तरीका, बोलिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, इनको सॉल्व कर लेना, -4π - 4π/3 कितना आएगा, -4π कॉमन ले लो, 1 + 1/3 4/3, 16 π/3 आ जाएगा, तो आप इसको आगे लिख लेना 32 √6/3 -2 √3 -16 π/3, और यहाँ लगा देना आप स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
शाबाश, देख लेंगे, शाबाश। चलिए इतना हो गया, गुड।